फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। कैसे दोस्तों सभी? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली खत्म हो चुका, कुछ है नहीं उसमें। अब बस जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए। ठीक है, चलिए नमस्कार बेटा सबको। नमस्कार पंकज, अजय, अनुराग, बालकृष्णन, निरंजन, पिंटू, शिवान, सबको नमस्कार। चलिए तो करते हैं लेक्चर की शुरुआत विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, सो फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया था लास्ट लेक्चर में कि किस तरह से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम यही क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में, बट दैट वाज ऑन हॉरिजॉन्टल, दैट वाज हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। इस बार इंक्लाइंड प्लेन दे दिया आपको थीटा एंगल पे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्वेश्चन ये है कि अगेन आप देख पा रहे हैं कि ये W1 तो बंधा हुआ है, तो ये तो कहीं भागेगा नहीं। भागेगा कौन? W2। तो आपको बताना है अगेन वही कि जस्ट ये W2 जस्ट मूव करने वाला हो उस टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मतलब व्हाट शुड बी द एंगल थीटा जस्ट टू इंपेंड दिस ब्लॉक W2। W2 वाला, W2 मतलब वेट है उसका, जो W2 वाला जो ब्लॉक है वो हमें बस स्लाइड करने वाला हो, जस्ट वो एंगल बताना है क्या होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अरे मैंने बताया था ना भाई, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो हो गया स्टेट ऑफ रेस्ट, एक हो गया स्टेट ऑफ मोशन, एक हो गया बिल्कुल वर्ज। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वी नो दैट कि ये खिसकने लगेगा। तो आपको वो मिनिमम वैल्यू बतानी है थीटा की जब ये बिल्कुल खिसकने वाला हो। कौन सा? W2 वाला ब्लॉक। ये है क्वेश्चन। ठीक है, लिखो W1 की वैल्यू। W1 एंड W2। W1 की वैल्यू है 300, W2 की वैल्यू है 900। ठीक है, 300 न्यूटन्स, इसकी वैल्यू है 900 न्यूटन्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि वो एंगल आपको बताना है जब W2 ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला हो। ठीक है, नमस्कार बेटा गुरदीप, प्रीतेश नमस्कार, ऋतिक नमस्कार। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर बोथ द कॉन्टैक्ट्स इज, मैं यही लिख देता हूं। इस वाले कॉन्टैक्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 जिसकी वैल्यू है 1/3। इस वाले सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 जिसकी वैल्यू है 1/3। ठीक है, करिए आंसर बताइए। थीटा आपको निकालना है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट से। सो एफबीडी बनाओ, सबसे पहला स्टेप एफबीडी बना लो फटाफट से और जल्दी से सॉल्व करके फेंको साइड में। चलिए, एफबीडी बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में। ऊपर वाली बॉडी का एफबीडी बना रहा हूं, आप लोग अपना ट्राई करो। इधर एक टेंशन आ जाएगी टी। ठीक है, इसका जो वेट है उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, और नॉर्मल डायरेक्शन चली जाएगी इधर। इसको बोल देते हैं N1। ठीक है, और ये W दिया था आपको 300, तो ये बन जाएगा 300। ये वाला कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा 300 कॉस थीटा। ओके, इसके अलावा और क्या आएगा बेटा इस पे? ब्लॉक जब नीचे जा रहा होगा, ब्लॉक जब नीचे जा रहा होगा W2 वाला, तो उस पर फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका मतलब ब्लॉक 1 पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये बन जाएगा आपका फ्रिक्शन F1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सही है भाई। W जो वेट होगा वो नीचे एक्ट करेगा इधर, ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल ये बन जाएगा कंपोनेंट 300 साइन थीटा, ये बन जाएगा 300 कॉस थीटा। तो देखो बेटा फटाफट से इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर लो, इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर लो, तो क्या मिलेगा मुझे? N1 इक्वल टू 300 कॉस थीटा। कोई दिक्कत इसमें? N1 इक्वल टू 300 कॉस थीटा। ओके, F1 क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके बराबर? फ्रिक्शन फोर्स होता है बराबर μ1 इंटू N1 के। μ1 की वैल्यू आपको कितनी दी है बेटा? ये रही 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो μ1 की वैल्यू हो गई और N1 की वैल्यू हो जाएगी इंटू 300
कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहां से F1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहां से F1 की वैल्यू आ जाएगी 300 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 100 कॉस थीटा। सही है बेटा? ये आ गई F1 की वैल्यू। कोई दिक्कत? वेट का कंपोनेंट नहीं लिया था इसलिए गलत हो गया था। क्या बात है राठौर साहब, मजा आ गया। चलो आगे देखो, अब ये F1 की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो दो फोर्स इधर लग रहे हैं, एक फोर्स उधर लग रहा है, तो T किसके बराबर होगा? F1 प्लस 300 साइन थीटा। तो T किसके बराबर हो जाएगा बेटा? T बराबर हो जाएगा F1 प्लस 300 साइन थीटा। T की जगह पे T रख दो। F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू है 100 कॉस थीटा। अच्छा, 100 कॉस थीटा, 100 कॉस थीटा प्लस 300 साइन थीटा। टेंशन पूछे तो यहां से निकल आएगी, इसको साइड करके लिख के रख लेते हैं अभी, ठीक है? पूछी नहीं है टेंशन, हालांकि हमसे। आगे बढ़े, ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी सॉल्व। अब हम बात करेंगे सेकंड बॉडी की। सेकंड बॉडी का डायग्राम यहां बना लेता हूं, यहां बना लेता हूं। ये है सेकंड बॉडी बेटा। सेकंड बॉडी को ध्यान से देखें तो इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे वेट के। एक कंपोनेंट बन जाएगा ये 900 कॉस थीटा, एक कंपोनेंट बन जाएगा ये 900 साइन थीटा। ओके, इसके अलावा इस पे इधर फोर्स आ जाएगा F1, फ्रिक्शन फोर्स F1, और इधर आएगा फ्रिक्शन फोर्स F2। इधर चली जाएगी नॉर्मल रिएक्शन N1, और इधर से आएगी एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, दैट इज, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हियर ये रिएक्शन आ जाएगी N2। ठीक है भैया? सही है? क्लियर है? सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है? चेक कर लो जल्दी से। और तो कोई फोर्स नहीं है। वेट, नॉर्मल एक्शन, ऊपर से नॉर्मल एक्शन है, दो फ्रिक्शन फोर्स, यही है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं है। सॉल्व कर लो फटाफट से। इस डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को बैलेंस कर लो। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा N1 प्लस 900 कॉस थीटा, N1 प्लस 900 कॉस थीटा इक्वल टू N2। ये मिलेगा बेटे। N1 की वैल्यू हम पिछले वाले इक्वेशन से निकाल लेंगे। N1 की वैल्यू कहां? ये रही 300 कॉस थीटा। N1 की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, 300 cos थीटा प्लस 900 cos थीटा इक्वल टू N2। तो बेटा यहां से N2 कितना आ गया? यहां से N2 आ गया 1200 cos थीटा। चेक करो, 300 cos थीटा, 900 cos थीटा, तो टोटल कितना हो गया? 1200 cos थीटा। करेक्ट। N2 हमारे पास आ गया। F2 आंख बंद करके निकाल लो। F2 क्या होगा बेटा? μ2 इंटू N2। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी, μ2 की वैल्यू है 1/3, और इधर से आ जाएगा 1200 cos थीटा। तो F2 कितना निकला है बेटा? F2 निकल आया 400 cos थीटा। कोई दिक्कत? एक एक स्टेप समझते जाओ, छापो फटाफट। डन। अब अभी हमने ये वाले फोर्सेस को बैलेंस किया इस डायरेक्शन के। अब इस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर लो। वी हैव टू डायरेक्शंस, एक इधर है एक इधर है। ये x मान लो, इसको y मान लो। तो हम y वाले को सॉल्व कर चुके, अब x वाले को सॉल्व कर लो। तो F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इक्वल टू 900 साइन थीटा। ठीक है भैया? सही है? कर दूं? तो F1 प्लस F2 इक्वल टू 900 साइन थीटा। बेटा F1 की वैल्यू निकाली थी क्या हमने कुछ? ये रही 100 कॉस थीटा। F1 की वैल्यू है 100 कॉस थीटा
F2 की वैल्यू अभी निकाली 1 मिनट पहले, कहां ये रही 400 cos थीटा, मजा आ गया बेटा। 400 cos थीटा इक्वल टू 900 sin थीटा। अरे कुछ देखा, 100 और 400 कितने होते हैं, 500 cos थीटा इक्वल टू 900 sin थीटा। साइन को बदल जाओ, कॉस को बदल जाओ, तकड़मबाजी लगा लो थोड़ी सी, तो क्या मिलेगा बेटा, ध्यान दो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 500 बाई, हाँ सही कर रहा हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 500 बाई 900, सही है। तो भाइयों बहनों यहां से टेन थीटा बन गया, ये क्या बन गया, टेन थीटा इक्वल टू 5/9। अब बेटा अगर थीटा नहीं निकाल पा रहे हो तो छत पे जाओ और नीचे कूद जाओ, हैं? कितना आंसर आ रहा है, छत पे जाओ और नीचे कूद जाओ। तो 5 डिवाइडेड बाय 9 का टेन इनवर्स ले लिया तो 29.05। बेटा चवन्नी भर का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, चवन्नी भर का, दिस इज द आंसर। अब थीटा आपके पास आ गया, उसके बाद वो जो पूछे आपसे, जो पूछे वो आपसे F1 पूछे F1 निकाल दो, F2 पूछे F2 निकाल दो, वो आपसे पूछे कि भैया टी निकाल दो, टी निकाल दो, थीटा पुट करना बता आपको। नाउ यू नीड टू पुट थीटा ओनली एवरीवेयर, यहां थीटा पुट करो, यहां थीटा, जहां पूछे जो पूछे निकाल लो भैया, है मेरा काम खत्म। अब बेटा आप जानो आपका काम जाने हैं, क्योंकि हम तो फकीर आदमी है। क्या बात है अग्रदत्ता भाई, मजा आ गया। चलिए तो ठीक है, दो क्वेश्चन हमने किए, एक हॉरिजॉन्टल वाला किया और एक हमने ऐसा इंक्लाइंड वाला किया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन अब जो कर लेगा वो अपनी जिंदगी के दुख दर्द हर लेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बड़ा खतरनाक सा, चलो देते हैं। ध्यान देंगे बेटा, क्या देंगे, ध्यान, क्योंकि अगर ध्यान हटा और दुर्घटना घटी, ध्यान देना जरा, क्या देना है बेटा, ध्यान, ध्यान देना बड़ा बड़ा जरूरी है, ध्यान देना बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलो बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देगा बेटा। क्या बदल देगा, ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देगा। ध्यान देंगे बेटा जरा। सो क्वेश्चन ये है कि एक 500 न्यूटन का ब्लॉक है ये रहा, ठीक है। इस ब्लॉक का जो वेट है दैट इज 500 न्यूटन्स, ओके। इसको एक रस्सी से बांध एक फोर्स से पकड़ा गया है, पकड़ा गया ये रहा। तो ये फोर्स है 200 न्यूटन का। इसमें दो केसेस, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पहले पूरा सुनिएगा। दोनों सेम ही क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, दो कंडीशन दी गई है आपको डिफरेंट। तो 500 न्यूटन का एक वेट है, 500 न्यूटन का एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है थीटा एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पे। इस पे दो फोर्स लगाए गए हैं, एक फोर्स लगाया गया है 200 न्यूटन का। तो जब 200 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तब ये ब्लॉक इंपेंडिंग होता है टुवर्ड्स डाउन। मतलब ये अगर 200 का लोड है तो ध्यान देना ये इतना सफिशिएंट लोड है कि बस ये ब्लॉक नीचे गिरने ही वाला है, समझना। मतलब अगर आप इस 200 को डालो गिर पड़ेगा। तो इस 200 ने इसके मोशन को इंपेंड किया हुआ है, मतलब जस्ट अबाउट टू मोशन है। किस डायरेक्शन में समझना होगा, इस डायरेक्शन में। मैं डायरेक्शन भी समझा देता हूं। मतलब ये 200 का लोड इसको जस्ट जस्ट वर्ज पर लेके खड़ा हुआ है, जैसे ही छोड़ेंगे नीचे गिर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है।
तो इंपेंड किया हुआ है 200 न्यूटन का लोड, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ध्यान देना, इधर, यानी मोशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड साइड में। फिर जब 200 के लोड को हटा के 300 का लोड किया गया, तो ये इतना सफिशियंट है कि ये इसको आप ऊपर ले जाएगा। माइंडेड प्लीज, मतलब क्या है, एक ब्लॉक है ये रहा, इस लोड ने इसको पकड़ा हुआ, 200 के लोड ने, लेकिन अभी इसकी टेंडेंसी किधर जाने की? नीचे जाने की है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप 199 लोड करोगे नीचे गिर पड़ेगा, मतलब 200 से ज्यादा सा भी लोड कम होगा नीचे गिर पड़ेगा ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? अब इधर आओ, सेम ब्लॉक को, सेम इज एवरीथिंग, लोड कर देगा 300। अब टेंडेंसी कैसी है कि जैसे 300 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो 200 जब लोड है तो नीचे की तरफ इसकी टेंडेंसी है मूव करने की। जैसे 300 किया, अरे ऑब्वियस सी बात है ना, लोड बढ़ाते जाओगे 100 से क्या करेंगे? थोड़ा और बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, समझो, तो इसकी टेंडेंसी चेंज हो रही है। जैसे ही 300 पे पहुंच रहा है आपका लोड, समझना, जैसे ही 300 पे लोड पहुंच रहा है तो क्या हो जा रहा, समझो, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर भागने की हो जा रही है। मतलब जैसे आप 300 से 301 करोगे, 300 से 301 करोगे, हल्का सा भी लोड बढ़ाओगे तो ये ऊपर खिसकने लगेगा। दोनों ही केसेस में मोशन इंपेंडेड है। माइंडेड प्लीज, दोनों ही केसेस में मोशन क्या है? इंपेंडेड है, मतलब जस्ट अबाउट टू होने वाला है। एक में नीचे की तरफ होने वाला, एक में ऊपर की तरफ होने वाला। मुझे एक चीज चेक कर लेने दो उस क्वेश्चन में, म्यू सेम है या अलग अलग है, वो मुझे चेक कर लेने दो एक बार। अच्छा, म्यू तो निकालना ही है, ओके, म्यू ही निकालना है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? पहले बताओ करना क्या है। तो एक ब्लॉक है, एक बार 200 का लोड है तो मोशन इंपेंडेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक बार 300 का लोड है तो मोशन इंपेंडेड है अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो मजा आ जाएगा बेटा। करो फटाफट, वेट आपको दे दिया गया है। यू आर टू डिटरमाइन coefficient of friction between the contact surface and angle theta. दोनों में लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सेम ही होगा। लगाओ दिमाग लगाओ, आंसर पाओ। कांटेक्ट पॉइंट पे ऑलवेज टू फ्रिक्शन जनरेट होंगी। क्या बात है, मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है। बॉडी पे देखोगे तो अलग होगा, सरफेस पे देखोगे तो अलग होगा, बट हमें बॉडी पे देखना बेटा, है ना, तो एक ही होगा, क्योंकि बॉडी पे देखना है ना, मैं तो बॉडी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बहुत चवन्नी क्वेश्चन है, ध्यान दो फटाफट। एफबीडी बनाओ उस वाली बॉडी का। मोशन किधर इंपेंडेड है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही 200 से हल्का सा भी लोड कम हुआ नीचे गिर पड़ेगा, यानी कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में ऐड कर रहा होगा बेटा? इसका मोशन इधर होने वाला है तो फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर। दिस इज व्हाट F1, ठीक है। इधर 200 का लोड पहले से है ही है, ये रहा, ओके। इधर गई नॉर्मल रिएक्शन N1, नीदर लगेगी बट ऊपर ले रहा हूं मैं। और इधर से आ जाएंगे बेटा आपके दो कंपोनेंट, कौन कौन से? वेट के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये बन जाएगा 500 साइन थीटा, ये बन जाएगा 500 कॉस थीटा। कोई दिक्कत बेटा किसी को?
इसको देख लेते हैं एक बार। इस केस में मोशन इज इंपेंडेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? थोड़ा सा 300 से थोड़ा सा लोड बढ़ाऊंगा, ऊपर खिसकने लगेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? अपोजिट। किस डायरेक्शन में? इधर। ये बन गया आपका F2। ओके, ध्यान देंगे सब लोग। और क्या चेंज हुआ इसमें? बाकी ये 300। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। N2 बोल दो एक मिनट के लिए। और इधर आ जाएंगे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, दैट इज 500 साइन थीटा, और ये बन जाएगा 500 कॉस थीटा। ये बनेगा बेटा। जल्दी बताओ। म्यू इज 0.6। देखते हैं अभी। 30 डिग्री का एंगल आ रहा है। ओके, क्या बात है। चलो, आपके सामने अब सारा खेल रखा हुआ है बेटा, सामने देखेंगे जल्दी से वन बाई वन। इधर वाले फोर्सेस को बैलेंस कर लें इस बॉडी नंबर 1 के लिए, मतलब केस नंबर 1 बोल लो, बॉडी नंबर 1 बोल लो, केस नंबर 2 बोल लो। ओके, तो इस वाले को बैलेंस करें जरा। तो N1 मस्ट बी इक्वल टू 500 cos थीटा। N1 इक्वल टू 500 cos थीटा। और तो कोई वर्टिकल लोड नहीं था? नहीं था। और N1 आ गया, क्या मैं F1 निकाल सकता हूं? F1 हो जाएगा म्यू, म्यू हमें निकालना है, इंटू N1। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, म्यू की जगह पे म्यू पुट कर दो और N1 की पुट कर दो 500 cos थीटा। ये F1 भी निकाल लिया मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने इस डायरेक्शन के फोर्सेस को, जो इंक्लाइन डायरेक्शन है, बैलेंस कर लिया। तो मैं देख पा रहा हूं 200 उधर एक्ट कर रहा है, F1 उधर एक्ट कर रहा है और ये इधर एक्ट कर रहा है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी, 200 प्लस F1 इक्वल टू 200 प्लस F1 इक्वल टू 500 साइन थीटा। 500 साइन थीटा। तो 200 के ऊपर 200 पुट कर दो, F1 के ऊपर पुट कर देता हूं ये वैल्यू, म्यू 500 cos थीटा इक्वल टू 500 साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत बेटा यहां तक किसी को? लेट्स टेक इट इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अब ले लो ये वाला केस, सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या देख पा रहा हूं मैं बेटा? N2 इज इक्वल टू 500 cos थीटा। ठीक है, सेम ही आएगी। तो N2 इज इक्वल टू 500 cos थीटा, और ये कुछ और नहीं है, N1 ही है ये। ठीक है, क्योंकि सेम ही ब्लॉक है तो नॉर्मल डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ये N2, चेक करो यहाँ पे, N1 भी 500 cos थीटा, तो N2 इक्वल टू N1 है कुल मिला के, है ना? एक ही बात है वो। चलो, एक तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया। अब ये कर लिया सॉल्व हमने। इधर की वैल्यू ले लेते हैं अब, हॉरिजॉन्टल वाली। तो ध्यान दें, 500 साइन थीटा इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में और ये उस डायरेक्शन में। चलो, तो 500 साइन थीटा प्लस, सही चल रहा है ना सब? एक सेकेंड, यहाँ 200 था, यहाँ ठीक है था, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 500 साइन थीटा प्लस F2 इक्वल टू 300। ठीक है भैया, चेक करना। 500 साइन थीटा प्लस F2 इक्वल टू 300। ओके, ग्रेट। यहां से 500 साइन थीटा, F2 की वैल्यू पुट कर दूं बेटा। F2 किसके बराबर होगा? म्यू इंटू N2 के होगा, इक्वल टू 300। ध्यान देना जरा, 500 साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू इंटू N2, म्यू N2 की वैल्यू ये बेटा ये रही 500 cos थीटा इक्वल टू 300। अब यहां से क्या करो बेटा, ध्यान देंगे सब लोग।
सब लोग ध्यान देंगे, मजा आने वाला है। आ, एक काम कर लें, सी एवरीवन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कुछ दिख रहा है आपको? दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। F1 का डायरेक्शन उस साइड क्यों नीचे होगा ना? क्या बात है, मजा आ गया। क्या बात है बेटा। बेटा ये किधर मोशन करना चाह रहा है? इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर है? किधर है इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन? किधर है? डाउनवर्ड है ना, तो फ्रिक्शन किधर जाएगा? इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों प्रभु? ठीक है, डन। चलो आगे देखो। तो क्या करो बेटा, एक काम कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। एक छोटा सा चेंज कर लूं, सी केयरफुली। 300 माइनस म्यू 500 cos थीटा इक्वल टू 500 साइन थीटा, इक्वल टू 500 साइन थीटा। सी केयरफुली। अब है इक्वेशन नंबर 2, ऐसे मान लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो जरा फटाफट से। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को जोड़ो बेटा। तो जैसे आप इसको जोड़ोगे तो 200 और 300 हो जाएगा 500। म्यू 500 cos थीटा माइनस म्यू 500 cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? 500 साइन थीटा प्लस 500 साइन थीटा, दैट इज 1000 साइन थीटा। चेक कर लो भैया, इतना गणित तो आता है ना। 1000 से जाएगा 0.5 टाइम्स, तो कुल मिला के साइन थीटा आ जाएगा 0.5, साइन थीटा आ जाएगा 0.5, और 0.5 वैल्यू साइन में किसकी होती है? 30 की। तो ये आ जाएगा साइन 30। साइन से साइन उड़ा दो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। छापो यहां तक, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कितने लोगों का 30 डिग्री आंसर आया? कितने लोगों का 30 आंसर आया था बेटा? 30 आंसर आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। म्यू कहां पे है ना, इस वाली में रख दो। जिस इक्वेशन में मन करे वहां साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, म्यू निकाल लो बेटा। ओके, हो गया क्वेश्चन खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय, यहां पुट कर दो। छापो बेटा जल्दी से। क्या बात है, 30 डिग्री और 0.1155, ग्रेट, वेरी नाइस। यहां पुट कर दो जल्दी से। सो 200 प्लस म्यू इंटू 500 cos थीटा cos 30 इक्वल टू 500 sin 30। बेटा जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम हियर। यहां से म्यू की वैल्यू निकालो, 0.11, कितना आ रहा है बेटा? 0.115 आंसर आना चाहिए। दिस इज द आंसर। खत्म, छाप लो। ग्रेट, खेल गए बेटा तुम लोग, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। किसी को स्लाइड देखनी है बेटा दोबारा? देख लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक पॉइंट पे कनेक्ट है। यहाँ पे बेटा गिरनी लगी हुई, गिरनी समझते हैं, पुली लगी हुई है, और पुली के थ्रू बेटा यहाँ पे दो स्ट्रिंग से ये दो ब्लॉक अटैच किए गए हैं। ओके, इस वाले ब्लॉक का वेट है 500 न्यूटन्स, इस वाले का है 750 न्यूटन। दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस पे जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 0.2। ओके, एक इंक्लाइंड लोड इस जगह पे एक्ट कर रहा है P एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आपको बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टू इम्पेंड द मोशन। मतलब वही अगेन सेम कि P की मिनिमम वैल्यू क्या है, जस्ट टू मूव दैट ब्लॉक, है ना। इस P की मिनिमम वैल्यू क्या है, जस्ट टू मूव दैट ब्लॉक। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसमें दिया है, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। करिए, करो फटाफट से। एग्जैक्टली, आदित्य देव, बिल्कुल ठीक। पी से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, मतलब मिनिमम, आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, अब उससे ज्यादा फोर्स अगर हम लगा देंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा, ये है किस्सा। अब इस हिसाब से करो क्वेश्चन को, यही समझना बस आपको, सारा खेल तो नहीं छुपा हुआ है। मतलब आप ये मान के चलो पी की थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ानी है, ये इधर भग जाएगा, बस इतना समझो। तो इस हिसाब से सोचना क्वेश्चन को, अब तब होगा काम। आदित्य, चलो। सो बेटा सबसे बड़ा काम है एफबीडीज। एफबीडी अगर सही तो फिर फ्रिक्शन का क्वेश्चन कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे एसएफडी वेमडी में याद है ना, रिएक्शन अगर सही तो एसएफडी वेमडी कुछ भी नहीं, सेम कॉन्सेप्ट यार। अगर एफबीडी सही तो फिर फ्रिक्शन का क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो देखो बेटा, भाइयों बहनों, यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इधर क्या आएगी बेटा, टेंशन, क्योंकि जीवन में क्या है, केवल और केवल टेंशन। एक टेंशन इधर भी आएगी, ठीक है। लेट्स टेक इट टी, अगर ये टी है तो फिर ये भी टी होगा, ठीक है भैया। याद रखना, पुली जब तक फ्रिक्शन लेस है तब तक टेंशन बराबर होती है, ठीक है। मतलब ये कि सपोज ये है छत, छत पे टांग दी आपने पुली, ये रही साहब, और इधर बांधी एक रस्सी, ये लो साहब, और इधर आप लटक गए फांसी। क्या लटक गए बेटा, फांसी। कोई पेपर वेपर तो निकाल नहीं पाओगे तुम, ये काम करोगे फिर, ठीक है। तो जितनी टेंशन यहाँ आएगी उतनी टेंशन यहाँ पे आएगी। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही है, मजाक कर रहे हो यार। जीबी लाइन में धड़ाक धड़ल्ले से फोड़े एग्जाम इस बार, है ना, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक।
चलो आगे बढ़े, तो सी केयरफुली। जब ये इधर भाग रहा होगा तो ये किधर भाग रहा होगा? ये भी तो इधर ही भागेगा, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रिंग भाई रस्सी से बंधे हुए हैं, अगर ये इधर भाग रहा हो तो ये भी तो ऊपर ही भागेगा। तो इस पे फ्रिक्शन किधर जाएगा बेटा प्रसन्नजीत? तुम्हें दिक्कत थी ना डायरेक्शन में भी, अगर ये इधर खींचेगा तो ये भी तो इधर ही खींचेगा, फ्रिक्शन किधर जाएगा? इधर। ठीक है, लेट्स टेक इट F1। F1 कोई दिक्कत? टेंशन बेटा जीवन में है ही है बहुत सारी, ये रही। लो साहब, टी। ठीक है, कंपोनेंट निकले हुए हम लोगों के। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ये रही N1। ठीक है भैया, तो फिर 4-0 होके बस खुद के वेट से ही मर जाएंगे। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सब वेट लॉस करो, परफेक्ट। चलो बेटा जल्दी देखो फटाफट से। तो ये बन जाएगा 750 साइन 60, ये बन जाएगा 750 कॉस 60। अच्छा कोई ऐसा है जिसको भी यही नहीं पता कंपोनेंट कैसे ले ली गौरव सर? ये तो पता है भैया, इतना जुर्म मत करना मेरे ऊपर। ठीक है, N1 सॉल्व कर लेंगे, TM सॉल्व कर लेंगे, पहले इसी बॉडी को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो फटाफट से देखो, N1 इक्वल टू ये रहा 750 कॉस 60, 750 कॉस 60। तो ये N1 हो गया। ठीक है, F1 कितना हो जाएगा? म्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, 0.2 इंटू N1 दैट इज 750 कॉस 60। बेटा कितना आ रहा है सॉल्व करके? ये F1 निकाल के रख लो साइड में, कितना आ रहा है ये? 750 इंटू कॉस 60 और इंटू 0.2, 75 आ रहा है क्या? ये आ गया 75। सही है, 75। चलो अब आ जाओ बेटा इधर, इधर के फोर्स सॉल्व कर लिया, F1 में निकाल लिया। अब टी, टी किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस, यानी कि टी इक्वल टू 750 साइन 60, 750 साइन 60 और प्लस F1। F1 की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, दैट इज 75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 750 इंटू कॉस 60, 450 आ रहा है बेटा। ये चेक करना, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने कुछ? 750 है ना, 750 इंटू कॉस 60 इंटू 0.2, 75 आ रहा, सही है। 750 इंटू साइन 60 और प्लस का 75, 724.5 आ रहा है बेटा। तो टी आ गया यहां से 724.51, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो टी हमने निकाल लिया, टी हमने निकाल लिया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि टी यहां पे भी यूज हो रहा है। अब सेकंड बॉडी का डायग्राम बनाते हैं बेटा, बनाए। सेकंड बॉडी का डायग्राम बनेगा यहां पे, ये लो साहब। तो सेकंड बॉडी का एफबीडी बनाने के लिए भाइयों बहनों, पी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। ये बन जाएगा पी कॉस 30, ये बन जाएगा पी साइन 30, ये बन जाएगा टी, कोई दिक्कत, ये बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन N2 और ये बन जाएगा वेट। वेट कितना दिया था इस वाले ब्लॉक का? 500 न्यूटन्स। ठीक है बच्चों, और कुछ बचा? फ्रिक्शन और बचा। तो इधर भागेगा तो फ्रिक्शन किधर जाएगा? इधर, दिस इज F2। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। वर्टिकल फोर्स का सम ले लेते हैं पहले। तो N2 प्लस पी साइन 30, N2 प्लस पी साइन 30 इक्वल टू 500, इक्वल टू 500। ठीक है,
तो यहां से N2 कितना आ गया बेटा, यहां से N2 आ गया 500 माइनस P साइन 30। ओके, ये हो गया वर्टिकल फोर्स का समीशन। अब हम लेंगे हॉरिजॉन्टल का समीशन। तो T प्लस F2, T प्लस F2 इक्वल टू P cos 30। P cos 30 बेटा, T की वैल्यू अभी अभी निकाली थी आपने, दैट इज 724.51 प्लस F2 किसके बराबर होगा बेटा, म्यू इंटू N2 इक्वल टू P cos 30। किसी का कुछ गया? हाँ, अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी का कुछ गया? प्लस म्यू की वैल्यू दे रखी थी 0.2, 0.2। N2 आपने अभी भी निकाला, ये रहा N2 वैल्यू, यहां पुट कर दो बेटा, कितनी आ जाएगी 500 माइनस P साइन 30, P साइन 30 इक्वल टू P cos 30। बेटा इस पूरी इक्वेशन में कौन है जो अननोन है? इस पूरी इक्वेशन में P अननोन दिखाई दे रहा है मुझे तो बेटा अगर आप P नहीं निकाल पा रहे तो कुछ नहीं कर पाओ जीवन में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो P निकाल लो बेटा। 0.2 इंटू 500 करेंगे तो 100 बचेगा, 0.2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.2P साइन 30 और इधर हो जाएगा P cos 30, सॉरी cos 30 था ये। ओके ओके, cos 30। तो बेटा क्या आया, ये आ गया 824.51 इक्वल टू, इस वाले टर्म को मैं उधर ले जा रहा हूं, P कॉमन ले ले रहा हूं, अंदर बचेगा 0.2 साइन 30 प्लस cos 30। बेटा P निकाल लो जल्दी से, कितना आ गया, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू साइन 30 प्लस cos 30, डिवाइड कर दिया, आंसर आ रहा है 853.51, 853.51। तो P की वैल्यू होनी चाहिए 853.51। छाप लो फटाफट, खत्म, चवन्नी क्वेश्चन एकदम। किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है इस क्वेश्चन से तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, ठीक है? चवन्नी क्वेश्चन है ये, टी के बिना भी तो कर सकते, कर लो ना बेटा, टी के बिना कर लो, क्या दिक्कत है? जरूरी है टी पीनी है आपको? कॉफी पी लो। किसने बोला टी के बिना नहीं कर सकते, मतलब टी के बिना कर सकते, कर लो। मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि टी टी पीनी जरूरी है, बिल्कुल मत पियो आप। कभी नहीं आएगा रीशु केसरी, मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा आज तक। ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, करा दूंगा लेकिन कोई ऐसा कोई चीज आएगा तो, ठीक है? चलो आगे बढ़े, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। एक और क्वेश्चन करिए, और इस क्वेश्चन के बाद आपके कॉन्सेप्ट आसमान छूने लगेंगे। हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा बट पेशेंस रखना बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं बेटा, आप जानते हो ना, देखो हम फकीर आदमी है ना? कैसे आदमी बेटा हम? फकीर, फकीरी हमारे खून में है। 30 साल तक मैं भिक्षा मांग के खाया हूं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? 30 साल तक मैंने भिक्षा मांगी है और 26 साल से जो है मैं पढ़ा रहा हूं। तो टोटल एज कितनी होगी बेटा मेरी? 56 साल। अब प्रॉब्लम यह है पिछले कई सालों से 56 पे अटकी हुई, बढ़ी नहीं रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
चलो क्वेश्चन देखो, ये है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो बस मजा आ जाएगा। फिर से गिरनी लगा दी बेटा। गिरनी समझते हैं आप लोग? गिरनी मतलब पुली। ओके, तो फिर से हमने एक पुली लगा दी। रस्सी तो हम बांधेंगे ही, आदत डाल लो अभी से। पंखे पे लटकना है रस्सी बांधना सीख लो रस्सी कैसे बनती है, ठीक है। चलो आगे देखो अब। बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए ये वाला साल। मैकेनिकल में जो कंपटीशन है, बहुत बहुत ही बिल्कुल लल्लू हो गया इस बार। मतलब 60-60 रैंक पे, मतलब 60-60 नंबर पे, मतलब रैंक बननी है इस बार। तो बेटा तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को प्रूव करने की, बता रहा हूं मैं आपको। क्या बात है बेटा, खेल गए तरुण भाई। क्या बात है ऋषु केशरी, दिल जीत लिया बेटा तुमने। चलो सामने देखो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझो पहले। ये एक अननोन वेट का, हमें वेट नहीं पता क्या है इसका, वेट है डब्ल्यू, जो कि हमारे लिए अननोन है अभी। इधर वाला जो ब्लॉक है इसका वेट है 1000 न्यूटन, ठीक है। और दोनों सरफेसेस के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग हैं। इस वाली सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, इस वाली सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.28, ठीक है भैया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने आपको दे ही दिए हैं, सब कुछ मैंने बता ही दिया। आपको बताना है द लीस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा आपको बताना है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टू इम्पेंड दी मोशन। दोनों कंडीशन है कि मोशन को इम्पेंड करना है, मतलब मोशन जस्ट होने वाला हो। अरे क्या हो गया, इतना कौन हंस रहा है भाई, क्या हो गया ये? सर मुझे भी लगता है वैसे ही होगा। अभी तक भीख भीख पी ही चल रहा है जिंदगी, या बोले तो उधर। समझ नहीं आया मेरा यार, मजा नहीं आया मुझे मेरे वेट से पंखा टूट जाएगा हाथ पैर ना टूट जाए, क्या बात है, खेल गया यार, मजा आ गया। चलो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है अगेन वही कि मोशन इंपेंडिंग होना चाहिए। तो मोशन जस्ट इंपेंडिंग हो तो लीस्ट वैल्यू बता दो डब्ल्यू की, मोशन जस्ट इंपेंडिंग हो तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बता दो, ग्रेटेस्ट। ये है क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इंपेंडिंग का मतलब समझते हैं ना, मतलब जस्ट होने वाला हो। अब किधर होने वाला मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर होगा नीचे होगा मुझे नहीं पता। मोशन टू बी इंपेंडेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। करो बेटा फटाफट। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू टू इंपेंड द मोशन। मतलब मोशन जस्ट इंपेंडिंग है। अब किधर है, ऊपर है नीचे, मुझे नहीं पता, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। करिए। एक बार ऊपर एक बार नीचे, क्वेश्चन सॉल्व, क्या बात है, मजा आ गया बेटा, खेल गए यार। आप जैसे बच्चों की नीड है मोदी जी को, तभी तो 10 लाख जॉब निकाल रहे हैं वो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप जैसे बच्चों का वेट कर रहे हैं वो, कि कब बच्चे आए और कब मैं उन्हें जॉब दूं 10 लाख।
जो एक बार ऊपर और एक बार नीचे करे, मजा आ गया यार। दिल खुश हो गया यार, खेल गए यार तरुण भाई। ISRO, हाँ लटक रहा ISRO, ले लो। अगर पुली के अबाउट मूवमेंट ले ले तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सर। आई थिंक पुली के अबाउट मूवमेंट ले ले तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, ले लो। पुली पे तो मूवमेंट जीरो होगा ना बेटा। पुली के अबाउट सब मूवमेंट का समीशन जीरो होगा। राठौर साहब, लीस्ट वैल्यू ऑफ W, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ W, जस्ट टू इम्पेंड द मोशन। चलो मीनिंग समझो क्या है बेटा। मीनिंग ये है, ये वैल्यू तो फिक्स है 1000। अब ये W एक बार हमें लीस्ट रखना है, एक बार हमें मैक्सिमम रखना है। तो W जब लीस्ट होगा तो इसका मीनिंग समझो। मान के चलो, अभी अभी बैलेंस है सब कुछ। कंडीशन समझना क्या है। अभी कहीं मोशन होने को बिल्कुल मान के चलो, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी दोनों तरफ, और कौन F स्टैटिक है मान के चलो, तो दोनों वैल्यू भी रेस्ट पे है, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। इमेजिन करते हैं एक मिनट के लिए। फिर हम, और लेट्स इमेजिन उस टाइम पे मान के चलो ये 900 है। अब मैंने इसको 1000 किया, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। मान के चलो रस्सी भी नहीं है इनमें, मान लो रस्सी भी नहीं है यहाँ पे, रेस्ट पे लटके हुए हैं दोनों, दोनों में रेस्ट है, ये भी रेस्ट है ये भी रेस्ट है। फिर मैंने रस्सी बांध दी और मैंने इसकी वैल्यू 900 से 1000 कर दी, और ये वैल्यू जैसी 1000 हुई, तो ये समझो अब ये इधर जाने का प्रयास करने लगा। समझना। तो जब ये इधर जाने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली बात है ये वेट हमें कम रखना पड़ेगा, है ना। जब ये इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसको हमें कम रखना पड़ेगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर आने लगेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आने आ रही है, जल्दी बताओ। समझिए समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये छोटे से छोटा होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। और जब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाने लगूंगा, डब्ल्यू की वैल्यू मान लो बढ़ाने लगा, तो एक टाइम ऐसा है कि डब्ल्यू इसको इधर खींच लेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो तो लीस्ट वाले केस में मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा गधे कहीं के, इधर होगा इधर। अप एंड डाउन तो ये होता है बेटा, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हवाबाजी। अगर लीस्ट वैल्यू रखूंगा तो मोशन 30 वाले इंक्लाइन प्लेन के अबाउट होगा, डाउन साइड में। और अगर मैं इसकी मैक्स ग्रेटेस्ट वैल्यू लूंगा तो फिर मोशन 60 वाले प्लेन के डाउन साइड में होगा। दोनों बार डाउन साइड में हो रहा है, अप एंड डाउन हवाबाजी, दोनों में डाउन साइड में होगा। लेकिन जब मैं लीस्ट वैल्यू लूंगा तो 30 डिग्री वाले प्लेन के अबाउट डाउन साइड में होगा, और जब मैं इसकी हाईएस्ट वैल्यू लूंगा तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी कि उस टाइम में मोशन इधर की तरफ जाने वाला होगा। समझ में आ रही है बात, कॉमन सेंस है, खुद ही सोचो। लीस्ट होगी तो ये इसका वेटेज ज्यादा होगा, इधर खींचने का प्रयास करेगा। जब इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, तो ये फिर इधर की तरफ आएगा। क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन, खत्म, सॉल्व कर लो। कुछ है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, फर्जी क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो चलिए पहले लीस्ट वाला केस ले लेते हैं। तो लीस्ट वाले केस के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका और इसका दोनों का बना लो। पहले इस वाले का बना लेते हैं। ठीक है, तो लीस्ट वाले में मोशन इधर होगा। अगर मोशन इधर होगा तो इस वाली बॉडी में फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। किसी को कोई शक है? लेट्स टेक इट F1। इसके अलावा इसका जो वेट होगा, वेट उसका, सॉरी, उसका एक कंपोनेंट बन जाएगा ये, और एक कंपोनेंट बन जाएगा बेटा ये। कोई दिक्कत? नॉर्मल डायरेक्शन चली जाएगी इधर, और टेंशन चली जाएगी इधर। ये बन गया FVD। ओके, और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा 1000 sin 30, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा 1000 cos 30। कोई दिक्कत किसी को? चलो बैलेंस कर लो बेटा इक्वेशंस को। अब ये आपकी हो गई नॉर्मल डायरेक्शन N1। ओके, कर लो सॉल्व बेटा। N1 निकला है आपका, ये रहा, आंख बंद करके। N1 इक्वल टू किसके बराबर होगा? N1 1000 cos 30 के। 1000 cos 30, 1000 इंटू cos 30, यार 8
66 अभी लिखा रहने दो उसको, चलो ये सॉल्व कर लिया हमने। अब इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर लो। तो देखो बेटा, टी 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 प्लस F1 टी प्लस F1 इक्वल टू 1000 साइन 30। फोकस प्लीज सामने रखेंगे, टी की जगह पर टी लिख दिया मैंने। कैन आई राइट F1 एज म्यू, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.28, 0.28 इंटू N1, F1 को म्यू इंटू N1 लिख दूं, N1 की वैल्यू ये रही बेटा, इंटू 1000 cos 30 इक्वल टू 1000 sin 30। Can anybody please tell me what is the unknown value that is t? t कितना आ गया? t कितना आ रहा है, सॉल्व करो। तो ये आ गया था, इनटू मैंने 0.28 कर दिया और 500 में से माइनस कर दिया इसको, तो ये आ रहा है 257.51, 257.51। क्लियर हुआ? अरे तरुण बेटा, एक ही बात है बेटा, मजे ले रहा हूं मैं तो यार, हैं हवाबाजी। चलो, तो टेंशन निकल आई बेटा, टेंशन निकालना बड़ा जरूरी है आज के टाइम में। सब टेंशन लेके बैठे हैं, उसको निकाल के फेंक दो साइड में। जीवन में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। अपना ऐसा काम करके दिखाओ लोगों को कि लोग टेंशन में आ जाए कि इसे क्या हो गया भाई, कल तक तो ये रोता था, रोती थी, बंद कमरे में डाला रहता था, हैं वो लोग आपकी दुआ कर रहे हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, और आप बाहर निकल के आए, दुनिया से लड़ रहे हो, उनको दिखा रहे हो, अपने काम से प्रूव कर रहे हो। अपनी टेंशन साइड पे फेंक दो सारी की सारी। चलो आगे बढ़े, अब टेंशन निकल आई बेटा। अब इधर आ जाओ फटाफट, बॉडी नंबर 2 मान लो इसको। तो बॉडी नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो जल्दी से। ये रहा साहब, ये रहा बॉडी नंबर 2। टेंशन इधर जाएगी। अब मोशन इंपेंडिंग था इस वाली डायरेक्शन में, यानी कि ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर जाएगा, इधर। ओके, दैट इज व्हाट F2। नॉर्मल डायरेक्शन गई इधर N2, और कंपोनेंट ऑफ वेट चला जाएगा एक इधर और एक इधर। ये बन जाएगा W साइन 60, ये बन जाएगा W cos 60। और कुछ बचा क्या इसमें? नहीं बचा। चलो सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। N2 किसके बराबर हो गया? N2 बराबर हो जाएगा W cos 60 के। W cos 60 हॉरिजॉन्टल का सम कर दो फटाफट से, तो W sin 60 प्लस F2, W sin 60 प्लस F2 इक्वल टू T। ठीक है भाई, W sin 60 इस तरफ, F2 भी इस तरफ, इक्वल टू T। डायरेक्शन का बेटा विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, W की जगह पर W, sin 60 के पर sin 60। F2 को मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू N2, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, N2 की वैल्यू ये रही W cos 60 इक्वल टू T। T आपने अभी भी निकाला था 257.51, 257.51। इस पूरी इक्वेशन में भाइयों बहनों केवल W इज द अननोन, तो W पकड़ लो, ये हो गया साइन 60 प्लस 0.2 cos 60 इक्वल टू 257.51। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। $266.56। सो हेयर द FW लीस्ट, जो लीस्ट वैल्यू आई इसकी कितनी आई बेटा? 266.56। खत्म, दिस इज द आंसर। कितने लोगों ने कर लिया और कितने लोगों को समझ में आ गया? सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब ग्रेटेस्ट वाला पार्ट आपके होमवर्क के लिए, ठीक है? सेकेंड पार्ट फॉर योर होमवर्क। ठीक है,
आंसर बता दे रहा हूं, आंसर आएगा W ग्रेटेस्ट। डायरेक्शन उल्टी कर देंगे बस इस वाले ब्लॉक में, ठीक है, और उधर वाले ब्लॉक में भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, बाकी सब सेम रहेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी दोनों ब्लॉक्स के अंदर, ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर आएगा 969, 969.27, 969.27। जस्ट ट्राई बाय योर ओन, घर पर करिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज करिए, आंसर निकालिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। हो जाएगा, क्या बात है बेटा। देखिए प्रसन्नजीत दास, आप जैसे बच्चों की नीड है मोदी जी को, समझ नहीं रहे आप। क्या बात है। अब मैं आपको कराने वाला हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग के धागे खोल देगा पूरे, ठीक है। अभी तक धागे बंधे हुए हैं, अभी धागे खुलेंगे बेटा। ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये आपके दिमाग के धागे खोल देगा बेटा। और अगर धागे नहीं खुले तो फिर आप यही है, मैं भी यही हूं बेटा, ठीक है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं बेटे। धागा तो खोलना ही पड़ेगा दिमाग का, तभी काम चलेगा बेटे। ये देखो, मजा नहीं आया, रुको जरा। हाँ अब आएगा मजा, मजा 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 मजा। हाँ भैया, मजा आ गया। क्यों भैया, आपको बोल रहा था मैं कुछ दिन पहले भूचाल आने वाला है, वो भूचाल यही था। मजा आ गया। रेवोल्यूशन लाने वाले कहाँ रेवोल्यूशन ले आए, देखा। इसीलिए कहता हूं मत भटको बेटा, है ना। समझते नहीं हो लेकिन आप क्यों समझोगे। जो कल तक सस्ती फीस फीस चिल्ला रहे थे, लो साहब। अब आप कहोगे गौरव सर कैसी बातें कर रहे हो। देखो आप खुद ही देख लो ना क्या चल रहा मार्केट के अंदर। इसीलिए कहता हूं गुरु चुनो, गुरु, मार्केटर नहीं। हो गया। चलो तो क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकला है तो बताना बेटा। चलो, इस वाली सरफेस पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, 0.4। इस वाली सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल इज 20 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस इज 30 डिग्री। सुनना पूरा क्वेश्चन एंड तक, उसके बाद आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल हो गया। चलो, और कुछ दिया है क्या, एक सेकेंड, इसका वेट दिया है क्या। अच्छा वेट ही तो निकालना है, ठीक है। और इसका वेट दिया है 5000 न्यूटन, ठीक है। इस वाले ब्लॉक का, इसको बी ब्लॉक बोल दो, इसको ए ब्लॉक बोल दो। बी ब्लॉक का जो वेट दिया हुआ आपको डब्ल्यू बी, दैट इज इक्वल टू 5000 न्यूटन्स। ओके, डब्ल्यू ए आपको नहीं दिया है, डब्ल्यू ए आपको नहीं दिया है, इट इज नॉट गिवन, ये पता ही नहीं है ना। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वेट डब्ल्यू
अग्रदत्ता, अबे पढ़ाई कर लो चुपचाप, फीस का सीन क्या है, हवाबाजी। बढ़िया नहीं पता तुम्हें तो अच्छी बात है, ये ऐसी जगह जाना भी नहीं है, इस दुनिया की चकाचौंध से दूर रहो, पढ़ाई पे फोकस करो चुपचाप से। अच्छी बात है बेटा, नहीं पता आपको तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत दिल से खुश हूं आपको ये बात नहीं पता है, बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता बेटा जीवन में। मैं यही चाहता हूं आप बचें, आप इन चीजों से बचें, मैं यही चाहता हूं। ठीक है, अबे चुप हो जाओ, पीडब्ल्यू की बात कर रहा हूं। पीडब्ल्यू तो महान आदमी है बेटा, पीडब्ल्यू की तो बात ही नहीं है, उसके बराबर, उसके तो मैं चरणों के बराबर ही नहीं हूं अभी। ठीक है, छोड़ो सब, बच्चों आप, बस मैं ये समझा रहा हूं, मत घुसा करो चकाचौंध में, 10 बार समझाता ना अल्लाह ऊ से बचो, लेकिन नहीं, आप कहां सुनोगे। चलो क्वेश्चन सुन लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, लिखो व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वेट डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक ए। व्हाट शुड बी द what should be the smallest weight W of block A? What should be the smallest weight W of block A for which for which for which for which equilibrium of system for which equilibrium of system can exist, for which equilibrium of system can exist, for which equilibrium of system can exist. For which system of equilibrium can exist. इस क्वेश्चन में कुछ बात छुपी है बेटा, क्या छुपी है, कुछ बात, वो बात मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, और जब वो बात मैं आपको बताऊंगा तब आपको जो मजा आने वाला है वो सुन के आप खुश हो जाओगे। अभी आप क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन ये। ए और बी दो ब्लॉक हैं जो एक रॉड के थ्रू कनेक्टेड हैं, बी का वेट आपको दिया गया है, बी जिस सरफेस पे है उस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल आपको दिया गया है 20 डिग्री, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ए ब्लॉक है जिसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपको 4 दिया गया है, बी जिस सरफेस पे उसका इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री दिया गया फ्रॉम द वर्टिकल। आपको बताना है व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट वेट डब्ल्यू ऑफ ब्लॉक ए फॉर विच इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कैन एग्जिस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि अगेन कोई भी चीज ऊपर नीचे ना गिरे, बस इंपेंड रहे, है ना। मुझे बस ये बता दो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर आएगी, आपने अगर इतना बता दिया तो मुझे मजा आ जाएगा बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ए और बी में, ए में फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इतना अगर आपने मुझे बता दिया तो मैं आज गंगा नहालूंगा जाके। एनी वन फ्रॉम द क्लास, कोई भी एक बच्चा अकल का कच्चा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मुझे समझा दो, उसके बाद आप जो कहोगे वो मैं कर लूंगा। बी में फ्रिक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में होगी ए में, ग्रेट, ए वाला राइट साइड,
ए ब्लॉक में राइट साइड में होगा। ओके, मैं आपको एक चीज समझा दूं बहुत अच्छे तरीके से। अब आप बोलोगे सर मजा आ गया। लिसन केयरफुली, स्टॉप राइटिंग एवरीवन। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, इधर आओ, वो मैं समझाता हूं क्या है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां हमारे दो ब्लॉक पुली के थ्रू स्ट्रिंग से अटैच थे, रस्सी थी वो। दिस इज नॉट द रस्सी। अगर ये नहीं है रस्सी तो नहीं मिलेगी आपको लस्सी। सी केयरफुली, ध्यान दो फटाफट से। अगर ये रस्सी होता, अगर ये रस्सी होता, अगर ये रस्सी होता तो ए का बी के साथ कोई मीनिंग ही नहीं होता। पहली बात, कब तक, कब तक, जब तक मैं इधर उधर नहीं खींच रहा होता। अगर ये रस्सी होता, ध्यान से सुनो, अगर ये रस्सी होता तो बी ब्लॉक तो नीचे गिर पड़ता भाई। ये रस्सी का गली रोक लेती क्या उसको? क्या रस्सी उसको रोक लेती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बताओ। इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये बेटा आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना? और वो बेचारी पहाड़ पर चल रही थी, अब वो खड़ी हुई है और आपने रस्सी पकड़ा दी उसको कि भैया रस्सी पकड़ के ले जा। अब इस जगह पे वो फिसलने वाली है, मान के चलो स्लिपिंग होने वाली, तो आपकी रस्सी उसको फिसलने से रोक लेगी? जल्दी बताओ, है रोक लेगी रस्सी? अबे रस्सी होती तो गिर पड़ता ये ब्लॉक कब का। तो दिस इज नॉट द रस्सी फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज वाई मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है रॉड। क्या लिखा है? रॉड। क्या लिखा है? रॉड। यही सारा खेल छुपा हुआ है। जब तक आप इसको रस्सी की तरह देखोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, गड़बड़ करते रहोगे आप। अगर आप इसको रस्सी की तरह देखोगे, होता कई बार क्योंकि हमारे दिमाग में ना, देखो होता क्या है, दो चीजों को जब हम कनेक्ट कर देते हैं ना ऐसे करके करके, तो हमारे दिमाग में वही चीज आती है, अरे ओ टेंशन डेवलप होगी अब तो, हा हा हा। अरे काई की टेंशन, कोई टेंशन वेंशन नहीं है यहाँ पे। समझो क्वेश्चन अलग कैटेगरी का है। तो जब तक आप इसको रस्सी समझोगे तो गड़बड़ होती रहेगी। ये रस्सी नहीं है बेटा, रस्सी होगी तो खुद ही सोचो, रस्सी ढीली ढाली हो जाएगी, नीचे गिर पड़ेगा ये। एग्री करते हो एवरीवन? सब लोग एग्री करते हो नहीं करते हो? है कि नहीं बेटा? स्टैटिक, वही मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वर्ज पे खड़ा हुआ है वो, गिरने ही वाला है। अब बताओ, गिर जाएगा फिर, है ना? क्लियर है अनुराग वासने? ओके। अब इसको दूसरे रूप से देखते हैं। अब ये रस्सी नहीं है, ये एक डंडा लगा दिया पे, ये स्ट्रॉन्ग चीज है, मतलब इसके अंदर रिजिडिटी है ना? तो अब ऐसे करके ए ब्लॉक के साथ बी ब्लॉक डंडे के साथ जुड़ा हुआ है। अब बी ब्लॉक जब नीचे आने का प्रयास करेगा, ध्यान देना, जब बी ब्लॉक नीचे आने का प्रयास करेगा, ऑन द वर्ज है, मतलब बी ब्लॉक गिरने ही वाला है। तो जब बी ब्लॉक नीचे गिरेगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये नीचे आएगा, हल्का सा भी नीचे आएगा तो क्या, क्या इमेजिन करो, मान लो यहां पे आ गया ये, इसकी नई पोजीशन जब यहां पे मान के चलूंगा, ध्यान देना, लेट्स से इसकी नई पोजीशन है, बी ब्लॉक की नई पोजीशन ये रही। इमेजिन करो, ये पहले यहां था, यहां से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये डंडा नीचे, ये डंडा इधर की तरफ जाएगा ना? जल्दी बताओ, डंडा मतलब हॉरिजॉन्टली इसी डायरेक्शन में तो जाएगा। इस बी के नीचे आने पे इस डंडे की टेंडेंसी किधर जाने, क्योंकि मुझे इतना बता दो बस, बात खत्म, टाटा बाय बाय। बी के नीचे आने पर डंडे की किधर जाने की टेंडेंसी होगी? क्या डंडा इस डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा? जल्दी बताओ। अगर ये ब्लॉक बी नीचे खिसकता है तो ये डंडा इधर जाएगा कि इधर जाएगा? अरे भैया क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डंडा तो इधर जाएगा। आ रही बेटा बात समझ में? आ रही बात समझ में? यानी कि ए ब्लॉक में जो मूवमेंट होगा, जो इंपेंडिंग मूवमेंट है हमारा, वो किस डायरेक्शन में होने वाला है? इस डायरेक्शन में होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब फ्रिक्शन ए ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लगेगा। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझ गए? जल्दी बताओ, कितने लोग समझ गए? यही सारा खेल है, क्योंकि ये रस्सी नहीं है भैया। रस्सी, रस्सी का मतलब ही नहीं है, रस्सी में ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं। रस्सी होगी तो पुली उली लगेगी हमेशा। आ रही बेटा बात समझ में? सर अगर फ्रिक्शन एंगल ऑन, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, परफेक्टली सेड, बिल्कुल ठीक। बट हम एंगल तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं ना गुरदीप। अगर हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी आ सकता है वो, बिल्कुल परफेक्टली सेड है ना। बट एंगल तो फिक्स है, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे हैं। ये तो 30 डिग्री एंगल फिक्स कर दिया उसने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके चलो, दमदार क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। बस हो गया क्वेश्चन, बस यही था, कुछ नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं मेरे बच्चों, फ्रिक्शन के जितने भी क्वेश्चन आप करोगे जीवन में, सारा खेल उसकी डायरेक्शन पता लगाने का, दैट्स इट, खत्म। ओके तो आइए बढ़ते हैं आगे। यही था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं बचा, सॉल्व हो गया ये। तो आओ बेटा, एफबीडी बना लो बॉडी नंबर इसका, पहले तो बॉडी नंबर ए का बना लेते हैं एफबीडी।
तो बॉडी नंबर ए का एफबीडी जब बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा। इधर पे मान लो, अब इस बार इसको कंप्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको टेंशन नहीं बोलेंगे, कंप्रेशन है एक तरीके का। ये जब ये इधर आएगा तो इस रॉड में कंप्रेशन है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कंप्रेशन को क्या बोल दूं, एफसी बोल देता हूं, ठीक है, एफसी। ओके, फ्रिक्शन गया इधर एफ ए, ओके, नॉर्मल रिएक्शन गई इधर एन, और कुछ बचा क्या, और वेट बचा बेटा। वेट इसका मैं निकालना है, दैट इज डब्ल्यू, जो कि नीचे एक्ट करेगा ये रहा। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, किसी को किसी भी तरह की? और तो कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी केयरफुली, एन इक्वल टू डब्ल्यू, क्लियरली दिखाई दे रहा है, एन इक्वल टू डब्ल्यू, और एफ ए इक्वल टू एफ सी, है ना, दिख रहा है, एफ ए इक्वल टू एफ सी, ठीक है। अब एफ ए किसके बराबर होगा, एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, म्यू इंटू एन इक्वल टू एफ सी। म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.04, सॉरी 0.4, और एन की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ सी। इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे एफ सी अगर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए, मेरा डब्ल्यू निकल आएगा। चलो, अगर मुझे एफ सी पता चल जाए तो मेरा डब्ल्यू निकल आए। तो एफ सी कहां से पता चलेगा, इस बॉडी के इक्विलिब्रियम से, तो इसको पकड़ लेते हैं बेटा। चलो, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ये नीचे आ रही है तो इस पे फ्रिक्शन किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसका इक्विलिब्रियम बनाते हैं। यहां है सारी कहानी बेटा, बस इस वाली बॉडी के इक्विलिब्रियम में आ जाओ। ये है आपकी बॉडी बी, यहां आएगा मजा। ये गया फ्रिक्शन एफ बी, ओके। ये गया इस बॉडी का खुद का वेट, जिसको आपको सेंटर पे मेजर करना है, दैट इज हाउ मच, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज हाउ मच, 5000 न्यूटन्स, ओके। इधर गई नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के, ध्यान देंगे बेटा, एक छोटा सा ना काम कर रहा हूं मैं चीजों को समझाने के लिए। ये कुछ और नहीं है, ये इसी का पैरेलल है, ओके, ताकि हमें चीजें अच्छे समझ में आ जाएं। अब ठीक इसके परपेंडिकुलर में कौन जाएगा बेटा, नॉर्मल फोर्स एन, कोई दिक्कत किसी को? ठीक इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, ऐसे करता हुआ, क्या है ये, चेक करो, ये कौन था, एफ सी, तो ये कौन होगा, एफ सी, कंप्रेशन है ना, ठीक है। तो ये एफ सी लिख दूं यहां पे, कोई दिक्कत किसी को? और क्या बचा बेटा, नॉर्मल फोर्स हो गया, लोड हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और तो कुछ है ही नहीं, यही है बस। बस अब आओ फटाफट से, सी केयरफुली, बेटा दिस एंगल इज 30 डिग्री, चेक करो। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल आई थिंक 60 डिग्री होगा, चेक कर लो आराम से आंख बंद करके। ये क्या बन गया बेटा, एन कॉस 60, ये क्या बन गया, इधर इधर ले लूं बाहर निकाल के ऐसे, एन साइन 60, कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई दिक्कत किसी को नहीं है? एफ बी इधर जा रहा है, कायदे से देखा जाए तो ये एफ बी है, ये एफ बी है ना, एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस को इमेजिन कर ले रहा हूं, ठीक है। ये एफ बी है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा वर्टिकल, ये रहा, कितना, यहां लिख देता हूं, एफ बी कॉस 30, और एक कंपोनेंट बन जाएगा ये एफ बी साइन 30। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाओ और आंसर पाओ। सर सेमेस्टर में आया था, मैंने रस्सा मान के लगा दिया था, इसलिए सोचू नंबर कहां कट गए। अरे मजा आ गया बेटे, दिल खुश हो गया। अब आप आ गए गौरव बाबू की शरण में, ठीक है। अब नंबर कटेंगे नहीं, नंबर जुड़ेंगे बेटा,
है। क्या बात है पंकज कुशवाहा, आप एक पता है तुम ना बड़े ब्रिलियंट आदमी लगते हो मुझे सीरियसली। आप जो क्वेश्चन ग्रुप में करते हो और मतलब मुझे लगता है आप आगे चल के ना आइंस्टाइन वाइंस्टाइन का वो करने वाले हो आप, मतलब कुछ आविष्कार करने वाले हो आप सीरियसली। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, हल्के मत लेना। ऐसे ही बच्चे जो ज्यादा तिकड़मबाजी करते हैं ना वही जाके आगे जाके कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं। तो मेरा सजेशन है आपको एक कि आगे चल के पीएचडी के चक्कर मत पड़ना, रिसर्च में जाना तुम, ठीक है। चिराग शर्मा ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है कि अब मुझे लग रहा है कि चिराग शर्मा भी जो है रिसर्च में जाने चाहिए, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा। चिराग यार, मतलब यार चिराग तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे यार, ये है मतलब चिराग यार, मतलब मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, बस आज आखिरी दिन है मेरा, मैं नहीं पढ़ा रहा भाई। हवा बाजी। अबे करे कहीं के भाई, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल में है, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है, तो इसके कंपोनेंट किधर लूं? अगर ये कुछ समझो। हाँ मतलब हम कर सकते थे अगर मैंने पता क्या कर दिया, सुनो सुनो, मैं बच्चे का डाउट समझ गया, सुनो कोई बात नहीं बेटा चिराग, मैं आपका डाउट समझ गया। अब तक हम क्या कर रहे थे, जब भी इंक्लाइंट प्लेन आ रहा था तो हम लोग डब्ल्यू के कंपोनेंट कर ले रहे थे, एक इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चेक करो हम क्या कर रहे थे, जब जब इंक्लाइंट प्लेन आ रहा था, जब जब इंक्लाइंट प्लेन आ रहा था तो हम डब्ल्यू के कंपोनेंट दो कर रहे थे, एक प्लेन की डायरेक्शन में और एक प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चेक करो। तो आपको ये कंफ्यूजन हो गया सर इस बार क्यों नहीं किया, अरे इस बार भी कर सकते थे चाहते तो हम, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिया है। आप चाहो तो ऊपर से भी करके कर सकते हो, एक ही बात है, कोई कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। आ रही बेटा बात समझ में? बेटा ताने पड़ेंगे तभी तो अकल आएगी, ताने मारना जरूरी है। जो बच्चा ताने सह गया वो जीवन में आगे बढ़ गया बेटा, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। अगर आपको ताना लग रहा है तो आप मुझे रिवर्ट में गाली दे सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं गौरव सर मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसको एज अ चैलेंज लो, ठीक। हाँ भाई चिराग क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, इट्स योर चॉइस माय डियर, कि आप चाहो तो इसको भी आप, मैंने क्या किया, मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन गया, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। आप चाहते तो आप इंक्लाइन प्लेन के अबाउट भी कर सकते हो, एक ही बात है बेटा, हमें कुल मिला के रेजोल्यूशन लेना है। क्या करना है बेटा, हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इफ यू वांट तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट ले लो और उसके परपेंडिकुलर ले लो, एक ही बात है मेरे दोस्त, ठीक है। दोनों से सेम आंसर आएगा, क्लियर है। चलो तो इस बार मैं क्या लगाने जा रहा हूं बेटा, सामने देखेंगे अब। आई एम गोना अप्लाई समीशन ऑफ ऑल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो लगा दो फटाफट से, 5,000 डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और बाकी के दो ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो इक्वल टू एन कॉस 60 प्लस एफ बी कॉस 60, कॉस 60। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 5,000 की जगह पे 5,000 इक्वल टू बेटा कॉस 60 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एन, और एफ भी किसके बराबर होगा बेटा, म्यू इंटू एन के। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, अरे कोई दिक्कत किसी को? तो यहां से 5,000 की 5,000 आ गया बेटा, कॉस 60 की वैल्यू आई थिंक 0.5 होती है, एन मैंने फिर से कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस म्यू। अब आपको सेकंड वाले केस के लिए, यानी इस वाले केस के लिए क्या बोला था यहां पे, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल इज 20। तो मैंने पढ़ाया था शायद आपको कि टेन बीटा डैश इज इक्वल टू म्यू। आ रहा है कुछ याद, जल्दी बताओ। तो यहां से मैं म्यू निकाल सकता हूं बेटा, कॉफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा बेटा, 1020। तो निकाल लो 1020 की वैल्यू कितनी होती है, 1020 चेक कर लो नोट्स पलट के, जो आ रहा 0.363। तो बेटा 5,000 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू एन, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस म्यू की वैल्यू आ रही है 0.369, 0.369। यहां से बेटा एन निकाल लो, एन आपके सामने आ गया, एन आपके सामने आ गया, कितना आ गया बेटा एन,
5,000 डिवाइड बाय 0.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 और उधर से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + 0.369। 1 + 0.369, तो n की वैल्यू आ रही है 7304। 7304.60, n निकल आया। ओके, अब हमने वर्टिकल सॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर लो फटाफट से। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या दिख रहा है मुझे? एफ सी इधर और एफ बी साइन 30 भी उधर, इक्वल टू एन साइन 60। ठीक है भैया, देखो फटाफट से। एफ सी प्लस साइन 30, एफ बी साइन 30 इक्वल टू एन साइन 60। ठीक है, इक्वल टू एन साइन 60। दोस्तों एफ सी इक्वल टू एन की वैल्यू आपने निकाली है, ये रही 7304.6 इंटू साइन 60 माइनस एफ बी क्या होगा? एफ बी क्या होगा? म्यू इंटू एन। अरे फ्रिक्शन फोर्स है ना ये, म्यू इंटू एन इंटू साइन 30। बेटा एन की वैल्यू निकाल चुके हो, म्यू की वैल्यू निकाल चुके हो, एफ सी निकल आया। एफ सी इक्वल टू 7304.6 इंटू साइन 60 माइनस म्यू की वैल्यू दे रखी थी, अभी अभी निकाली थी 0.369। एन की वैल्यू अभी भी निकाली है, कितनी थी? 7304.6 इंटू साइन 30। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सी फ्रॉम एयर। यहां से आपकी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ रही है मैं निकाल देता हूं। इंटू साइन 60 माइनस 0.369 इंटू 7304 इंटू साइन 30, ये आ रही है 4978। चेक करना बेटा, ये आ रही है क्या? 30 है क्या? एक मिनट, कहां पे 30 है बेटा? अच्छा 30 है, सॉरी सॉरी, ये 30 है बेटा। ये है एफ बी कॉस 30। एक मिनट लगेगी बेटा। एफ बी कॉस 30 है ये। ओके, 5,000 इक्वल टू एन कॉस 60 प्लस एफ बी कॉस 30। हाँ बच्चे, आप सही हो बेटा एकदम, माफी चाहूंगा मैं। फिर तो ये पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा बेटा। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 की जगह पे 5,000 रखो फटाफट से बेटा, जल्दी देखो। एन की जगह पे एन, कॉस 60 की जगह पे कॉस 60। इधर बेटा एफ जी के पे क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू इंटू एन कॉस 30। ठीक है भैया, म्यू आपको पता है, कॉस 30 आपको पता है, कॉस ये पता है, ओनली अननोन इज एन। तो अगेन यहां से एन ही निकलेगा बेटा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एन निकाल लो जल्दी से, एन कॉमन ले लो, अंदर बचेगा कॉस 60 प्लस म्यू की वैल्यू निकाली थी हमने 0.369 इंटू, ये रही ना 0.369 निकाली थी इधर, इंटू कॉस 30। अब निकालो एन। तो कॉस 60 प्लस 0.369 इंटू कॉस 30। ठीक है भैया, अभी ओके। 5,000 डिवाइडेड बाय आंसर। लो साहब, एन की वैल्यू अब आ रही है 6100.8। चेक करना बेटा, ठीक है, न्यूटन्स। चेक इट आउट। टेन 20.363। 1020 की वैल्यू कितनी होती है? 1020 की वैल्यू होती है 0.633। अब एक ही तो बात है यार। लो भाई 0.36 लिख दे रहा हूं, ये लो साहब, म्यू इज इक्वल टू 0.363। लो साहब, 0.363। प्रभु, लो प्रभु साहब। अब ठीक है, मैं दोबारा सॉल्व कर लेता हूं। cos 60 प्लस 0.363। ठीक है भैया,
इंटू कॉस 30 और इसको 5000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ रहा है 6139। ठीक है भैया प्रभु जी, 6139.73। अब ठीक है, लो साहब ये आ गई एन की वैल्यू। अब इधर आ जाए, लिख लो उसको जल्दी से। अब इधर आ जाओ, सब दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एफ सी इधर और एफ बी साइन 30 उधर और इधर एन साइन 60। ठीक है, एफ बी साइन एन साइन 60। ठीक है भैया, चलो तो एफ सी इक्वल टू एन साइन 60 माइनस एफ बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं म्यू इंटू एन साइन 30। अब ठीक है बेटा, यहां से एफ सी निकाल लो। एन एन की वैल्यू है 6139.73 साइन 60 माइनस म्यू की वैल्यू थी 0.363 इंटू एन की वैल्यू है 6139.7 इंटू साइन 30। ठीक है बेटा, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ एफ सी नाउ। अब बताओ एफ सी कितना आ रहा है। राउंड ऑफ मत करना बेटा प्रज्ञा, राउंड ऑफ मत करना। कोशिश करो, बेहतरीन आंसर चाहिए तो 4 डेसिमल प्लेस ले लो, बट एटलीस्ट 3 ले लो, है ना। कोशिश करो 3 तो ले ही लो, 6 3। बाकी एक और अगर आ रहा तो 4 तक लेके चलोगे तो आपका आंसर कभी भी एनईटी वाले क्वेश्चन में मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल राउंड ऑफ मत करना जब तक बोले ना वो। तो 4 डेसिमल प्लेस तक लो, कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और ज्यादा जल्दी में हो तो 3 एटलीस्ट लेने हैं। चलिए कितना आंसर आ गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इंटू साइन 60 माइनस 0.363 इंटू आंसर इंटू साइन 30, 4202.80। चेक करना। मेरा तो यार है बेटा, मैंने राउंड ऑफ नहीं किया है बिल्कुल भी। मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 6139, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, पॉइंट ले लेके इंटू साइन 60 माइनस 0.363 इंटू 6139.7 इंटू साइन 30। सेम ही आ रहा है 4202.8। ठीक है, ये आ गया। एफ सी बेटा आपके सामने आ चुका है, याद करो। हम कहीं क्वेश्चन लेके बैठे, ये रही डब्ल्यू हमें निकालना था। यहाँ पे बेटा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, एफ सी डिवाइडेड बाय 0.4। तो एफ सी की वैल्यू आई है 4202.8 डिवाइडेड बाय 0.4। तो डिवाइडेड बाय 0.4 मैंने कर दिया, आंसर आ रहा है 10,507। डब्ल्यू की जो वैल्यू आ रही है यहां लिख देता हूं, दैट इज 10507.01 न्यूटन्स। इतना न्यूटन आपका आंसर आ रहा है। अगर वो किलो न्यूटन में पूछता है तो 10.5 किलो न्यूटन। खत्म, छाप लो फटाफट। सो दिस इज द आंसर। सो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी आपको कराए सारे के सारे इजी थे, कुछ भी नहीं है। मतलब इजी भी नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना था। तो वन टाइप ऑफ कैटेगरी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। दूसरा होता है बेटा, फटाफट से 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक निपटाते हैं। हेडिंग डालो जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखना तो एक बार देख लो जल्दी से। ये पहली स्लाइड थी, ये दूसरी थी, एंड दिस इज द थर्ड स्लाइड। चलो अब 15 मिनट में फटाफट से क्विक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद आप बोलोगे सर मजा आ गया। मेरा स्टाइलस किधर गया। यार स्टाइलस ही खो गया यार।
भूत आ गया क्या? अच्छा ये रहा, चलो हैंग डाल लो। कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन एकदम चवन्नी क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है कुछ, ये फर्जी फर्जी कॉन्सेप्ट है एकदम। ये फ्रिक्शन खत्म हो चुका है एक्चुअली, बस अब तो बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। तो लैडर बेटा आपने देखी होगी अपने घरों में, है ना, सीढ़ी। तो ये हो गई आपकी वॉल, ये हो गया आपका फ्लोर। ओके, और आपने कुछ इस तरह से सीढ़ी रखी होगी कभी जीवन काल में अपने, रखी है बेटा नहीं रखी है? इसमें स्टेप्स बने होते हैं, आप उस पर चढ़ के ऊपर चले जाते हो, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना। इसमें ध्यान देना एक बहुत बड़ी चीज, ये फ्लोर होगा हमेशा, है ना, ये वॉल होगी। तो क्वेश्चन को ना पढ़ लेना, इसमें एक मेजर मिस्टेक होती है जो बच्चे करके आते हैं, वो ये है कि वो मेंशन करता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कौन है, ये हमारी लैडर है, सीढ़ी। तो सीढ़ी दो जगह पर टच कर रही है, एक फ्लोर पे टच कर रही है और एक वॉल पे टच कर रही है। तो दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट पे आपको फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट दिया जाएगा, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उल्टा ले लेते हैं, या कई बार दोनों का सेम ले लेते हैं। ओके, इसलिए इस पॉइंट को यहीं पे मेंशन कर दो कि देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। एक है ये वाला जिसमें लैडर और वॉल कांटेक्ट में है, और एक है ये वाला जिसमें फ्लोर और लैडर कांटेक्ट में है। सो देयर आर टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अदरवाइज हो सकता है दोनों का सेम भी वो दे दे, ठीक है। तो कई बार बच्चे उल्टा ले लेते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, इस चीज को एक तो समझो। दूसरा गौरव सर इसमें है क्या, एकदम फर्जी क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंट फोर्सेस सिस्टम जब मैंने आपको समझाई थी, तो याद करो, इधर बेटा ये हो गया लेडर का वेट, लेट्स इमेजिन ये रहा, ये हो गया वेट ऑफ द लेडर, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे किसी आदमी को खड़ा कर दिया इस जगह पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया उस आदमी का वेट, लेट्स से इसको तो बोल दो W1, ये बन गया W2। अब आपसे वो पूछेगा, दो तीन चीजें पूछ सकता है इसमें, कि भैया कि एक आदमी को जब खड़ा किया है तो इस आदमी खड़े होने से क्या होगा, ये लेडर स्लिप कर सकती है, स्लिपिंग कर सकती है यहां पे, इस पॉइंट के ऊपर स्लिप मार सकती है ना, कि नहीं मार सकती, जल्दी बताओ, हाँ या ना। आपने भी देखा होगा आपके घरों में अगर सीढ़ी कभी है और आप मान लो ऊपर चढ़ के जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बार सीढ़ी सड़क सरक जाती है, स्लिप मार जाती है। तो आपसे पूछ लेगा टू प्रिवेंट द स्लिपिंग, जस्ट टू प्रिवेंट द स्लिपिंग व्हाट शुड बी द लोड एयर, इस जगह पे क्या लोड लगाओ उस स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए। याद करो, आपने एक चीज शायद अपने जीवन काल में कभी ना कभी अनुभव की होगी कि कभी आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, है ना, तो आपने अपने भाई को बोल दिया था कि भैया फिसल ना जा, पैर लगा लियो नीचे, पैर लगा लियो, बोलते थे ऐसे, या सपोर्ट दे दियो। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ सीढ़ी के इधर पैर रख के खड़े हो जाते थे, ऐसे करके यहाँ पे पैर रख के खड़े हो जाएंगे, तो वो क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है ताकि वो स्लिपिंग प्रिवेंट की जा सके। ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने, जल्दी बताओ, किया है? मैं तो टपक टपक भी गया था, क्या बात है। कुल मिला के इस तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो इसमें क्या करना ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने बताया, याद है आपको एक ऐसा सिस्टम है, दिस इज द नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। ये नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम है, और जब जब नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स सिस्टम आ जाएगा, तब तब आपको किसकी हेल्प लेनी है, समीशन ऑफ ऑल द ओरिजेंटल फोर्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो, एंड समीशन ऑफ मूवमेंट। याद करो मैंने बोला था जब जब नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स को आ जाएंगे, तब तक आपको इन तीन इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो लैडर के केस में मेरे बच्चों ये तीनों इक्वेशन यूज होंगी। कुल मिला के एक इक्वेशन से आप क्या बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वल टू जीरो करेंगे, वर्टिकल को जीरो करेंगे, और एक बार आपको मूवमेंट लेना पड़ेगा। वो मूवमेंट आप या तो यहां ले सकते हो या यहां पे ले सकते हो, जहां आपकी मर्जी हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज समझनी है आपको, यहां पे अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, तो इस लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम गौरव सर क्या बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे। इस लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये, प्लीज फोकस सामने, ये रहा, ध्यान देंगे। इस पॉइंट पे जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा था फ्लोर के साथ, तो यहां पे आएगी एक नॉर्मल रिएक्शन, लेट टेक इट N1। ये लेडर इधर की तरफ भागेगी, इसलिए फ्रिक्शन किधर जाएगा बेटा, इस तरफ, लेट्स टेक इट F1। ओके, यहां पे इसका खुद का वेट था, याद करो, थोड़ी देर पहले दिखाया मैंने, W1, और यहां पे था W2। डिस्टेंसेस आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे दिया जाएगा, लेट्स टेक इट W2। अब यहां पे चेक करो,
ऑलवेज रिमेंबर, जब जब कांटेक्ट बनेगा तब तब रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी वॉल के या फ्लोर के, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई, आप जब तक क्वेश्चन कुछ बोले ना स्पेसिफिकली, ये बन गई आपकी नॉर्मल रिएक्शन N2, इसको पॉइंट नंबर 2 बोल देते हैं। अब ये जब वॉल जब स्लिप मारेगी ऐसे करके नीचे की तरफ, ध्यान दो स्लिप करके ऐसी आएगी ना, घूमती हुई ऐसे करके आएगी, ऐसे करके आएगी ना इधर की तरफ, तो ये वाला पॉइंट तो इधर घिसट तो हो जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन इधर चला गया, और ये वाला पॉइंट किधर जाएगा, नीचे आएगा, तो इधर फ्रिक्शन किधर जाएगा, अपवर्ड। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लैडर। खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ है ही नहीं। अब आपको सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 करना है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करना है, जरूरत पड़ी तो मूवमेंट इक्वल टू 0 करना है, इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे किसी भी ले लेना, और उसके बाद भाइयों बहनों सब कुछ क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बड़ा बड़ा इजी होता है लैडर फ्रिक्शन, बड़ा इजी होता है। तो आइए एक क्वेश्चन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, एकदम चवन्नी क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद गेट में इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप उठा उठा के फेंक देंगे। ठीक है, हाँ बेटा, सारा खेल रेजोल्यूशन का बेटा, देखो इसीलिए मैंने फोर्स एंड रेजोल्यूशन में इतना समय लगाया था। जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला भी था आपको, जो भी आगे के टॉपिक है सब फोर्स ऑफ रेजोल्यूशन है, सब कुछ, एवरीथिंग। बॉटम वाले फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक बार समझो, मजा आ गया बेटा, मतलब लगता है आपने सीढ़ी कभी चढ़ी नहीं है बेटा, है, लगता है सीढ़ी कभी चढ़ी नहीं तुमने। कोई बात नहीं गौरव सर, मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ूंगा, ठीक है, मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ूंगा। इधर देखो फटाफट से बेटा, जब जब इस सीढ़ी पे आप खड़े हो जाएंगे तो ये नीचे की तरफ इसको दबाएगी, तो ये पॉइंट किधर भागेगा, लेट से जब ये सीढ़ी गिरेगी तो ये ऐसी नहीं हो जाएगी, ध्यान देना जरा, जब ये सीढ़ी गिरेगी तो ऐसी हो जाएगी ना, ऐसी, ये वाला पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट खिसक के इधर चला जाएगा, तो जब ये खिसक रहा होगा, ध्यान देना, तो ये वाला पॉइंट दीवार से घिस्सा मारता वो नीचे आ रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर गया, इस डायरेक्शन में। ये वाला पॉइंट घिस्सा मारता इधर जा रहा होगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर गया, इधर इधर गया। अबे जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन होता है, किस्सा खत्म है। अब बाजी हो गया राठौर साहब, कोई दिक्कत? अरे मेरे राठौर जल्दी बता दो बेटा, है, लगता है तुमने नहीं खाया आगरा का पेठा। क्या बात है, तुम्हें पेठा खिलाया जाएगा, ठीक है, सबका मुंह मीठा कराया जाएगा रिजल्ट आने की खुशी में, ठीक है। चलो, पेठा खाने से दिमाग ठंडा रहता है, पता आपको, ठंडी मिठाई होती है वो, तो आपको खानी है तो मेरे अकाउंट में पैसे डालते जाओ, सबके घर भिजवा दूंगा, ठीक है। डन, चलो एक क्वेश्चन करो अब। क्या बात है, क्या बात है राठौर साहब, मजा आ गया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं, कल कल फिर नए क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों, ये है गेम की दीवार, और ये है गेम का फ्लोर, और ये है सफलता की सीढ़ी, ठीक है, जिस पे आप खड़े होने वाले हैं, जिस पे आप चढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस सफलता की सीढ़ी की लंबाई दी गई है 4 मीटर, ठीक है। इस सीढ़ी की टोटल जो लंबाई है दैट इज 4 मीटर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ दिस सीढ़ी यानी कि दिस लैडर इज 4 मीटर्स। इस लैडर का जो वेट दिया गया है वो दिया गया 200 न्यूटन, जो कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा, ये रहा 200 न्यूटन्स। और ए पॉइंट से, ये है ए पॉइंट, ए पॉइंट से ठीक 3 मीटर की दूरी पे अजय राठौर को खड़ा किया गया, ये रहा, ठीक है। और अजय राठौर का जो वेट है वो कितना दिया गया बेटा, वो दिया गया है 600 न्यूटन, बिल्कुल सही दिया गया बेटा। 60 किलो के होंगे आप, लगभग 60 केजी के होंगे। सर दो डाउट्स हैं, एक मिनट बेटा, प्रज्ञा भी लेता हूं डाउट्स। इस वाली जगह पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, म्यू ए बोल देते हैं इसको, वो दिया गया है 0.3, और इस वाली जगह पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया, दिस इज द पॉइंट बी,
उसको बोल देते हैं म्यू बी, वो दिया गया है 0.2। ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द मिनिमम पी टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। पी कहां है भैया, पी ये रहा। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। ये पी आपको बताना है, ये लेटर स्लिप कर सकती है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन को फील करना होगा आपको। अबे सब होंगे यार, रुक जाओ पंकज यार, तो अभी रिसर्च करना था हर चीज का। गुटके वाले क्वेश्चन करा दो। तुम्हें फ्रिक्शन का असाइनमेंट मिल गया है क्या? फ्रिक्शन का असाइनमेंट पहुंच गया आपके पास? फ्रिक्शन का असाइनमेंट पहुंच गया? चलो, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी टू प्रिवेंट द स्लिपिंग। करो इस क्वेश्चन को। बोलो बेटा प्रज्ञा, क्या क्वेश्चन है अब आपका? अच्छा मिल गया है, बहुत बढ़िया बात है। क्या बात है यार, रिजल्ट आता नहीं है, लाना पड़ता है। खेल गए तरुण भाई यार, मजा आ गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 60 डिग्री बेटा। यस, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा ये। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी दी है बेटा? 3 मीटर। ध्यान रखना। लोड का एक्ट करता है सेंटर पे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए से लेके यहां तक की? इसको सी पॉइंट बोल दो। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। ध्यान रखना। करो। ठीक है बेटा। बेटा एफबीडी बना लो फटाफट से। इधर से पी लोड एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर जाएगा, इस फ्रिक्शन फोर्स को बोल देते हैं एफ ए। नॉर्मल रिएक्शन इधर जाएगी, एन ए। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। ये गया आपका 200 वाला लोड, ये गया आपका 600 वाला लोड, और इधर गई आपकी रिएक्शन एन बी, इधर गया फ्रिक्शन फोर्स एफ बी, और कुछ आएगा? इस पर कुछ नहीं आएगा बेटा। ए पॉइंट पे सारे मूवमेंट को जीरो कर देना फटाफट से। ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है, सारे मूवमेंट्स को जीरो कर दो। सारे ही वजह से मूवमेंट लेके जीरो कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट घूम थोड़ी रहा है ना। तो इस जगह पे सारे उनको जीरो कर दो, मूवमेंट्स को लेके। सो समीशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसी जा रही है, तो ये तो कोई मूवमेंट देंगे नहीं। ये वाला मूवमेंट देगा 200 वाला, बिल्कुल देगा। तो 200 इंटू दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है हमेशा, ये रही। दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी? अगर ये एंगल 60 का है तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी? और ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है, तो ये कॉस कंपोनेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस कंपोनेंट। 2 cos 60 बन जाएगा ना। तो मूवमेंट क्या बना? 200 इंटू 2 cos 60। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? ये डिस्टेंस बन गई 2 cos 60। इधर आ जाओ बेटा, ये डिस्टेंस है 3 मीटर यहां से लेके यहां तक। तो इसका जो मूवमेंट बनेगा ए पॉइंट के अबाउट, ये वाली डिस्टेंस ली जाएगी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा 3 cos 60। तो ये बन जाएगा बेटा प्लस 600 इंटू 3 cos 60। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। आ, ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज घुमाएगा इस पॉइंट को,
ये और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इक्वल टू एन बी इनटू, ध्यान देंगे एन बी हो गया फोर्स, एन बी हो गया फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी इस पॉइंट से, ये ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, फोर, फोर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये साइन कंपाउंड बनेगा, 4 sin 60। क्या बनेगा ये, 4 sin 60। अब इधर आओ, ये वाला फोर्स एफ बी भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एफ बी के लिए कौन सी डिस्टेंस लगेगी, ये वाली, ये वाली, ये बन जाएगी 4 cos 60 प्लस 4 cos 60। तो एफ बी प्लस, सॉरी, एफ बी इंटू 4 cos 60। ठीक है भैया, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर लो इसको जरा, कितना आ रहा है ये, 200 इंटू 2 इंटू cos 60, 200 इंटू 2 इंटू cos 60, ये आ गया 200, और प्लस 600 इंटू 3 इंटू cos 60, 1100 आ गई बेटा ये वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 1100, इक्वल टू एन बी। बेटा एक एक छोटी सी चीज कर रहा हूं, ध्यान देना, एन बी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 4 sin 60 प्लस एफ बी को बोलेंगे म्यू इंटू एन बी, तो म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी तरह की है, 0.2, एन बी कॉमन ले लिया था, इंटू 4 cos 60। दिस इज हाउ आई हैव एन बी, मेरे पास एन बी आ जाएगा बेटा। तो डिवाइडेड बाय 4 इंटू sin 60 प्लस 0.2 इंटू 4 इंटू cos 60, ये आ जाएगा 284। एन बी की वैल्यू आ रही है 284.67। ठीक है, एन बी आ गया बेटा, छापो फटाफट, 284.67। एन बी क्या आती है, एफ बी आ जाएगा, एफ बी क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, एफ बी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, 0.2 इंटू 284.67। तो इसमें मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा है 56.93, एफ बी आ रहा है 56.93, एफ बी निकल आया। और क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एफ बी निकल आया, एन बी निकल आया, दो चीज तो ऐसी निकल आई। उसके बाद बेटा क्या करूं, ये दोनों निकल आया, एफ बी निकल आया, एन बी निकल आया, मूवमेंट लेते ही। अब सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 कर दो, सबमिशन ऑफ वर्टिकल 0 कर दो, पी भी निकल आएगा, एफ भी निकल, सब कुछ निकल आएगा, घर पे करना। चलो खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा, फर्जी क्वेश्चन एकदम। तो लेटर के क्वेश्चन कैसे होते हैं बेटा, फर्जी होते हैं, फर्जी मूवी भी आई है, देख लेना बेटा, फर्जी एक्टर की एकदम। ठीक है, चलो तो आंसर बता दे रहा हूं मैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लगाना है, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 लगाना है, और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आंसर बता दे रहा हूं क्या आएगा, आंसर आएगा एन ए आएगा आपका 743.06, एन ए आएगा 743.06, घर पर ट्राई करना। और पी की वैल्यू आएगी, पी पूछा ना आपसे, 61.57 न्यूटन, न्यूटन, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये था लेटर फ्रिक्शन। लेटर फ्रिक्शन पे क्वेश्चन और कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, कल कराऊंगा बाकी के। ठीक है, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया तरुण भाई, खेल गए आप। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, कहां गया लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, पी की वैल्यू 61.75, ठीक है, और 743.06, ठीक है। चलो बेटा पूछो, प्रज्ञा क्या पूछ रही थी फटाफट से। सर स्टूडेंट लाइफ में कितना आवर वर्कआउट करना चाहिए, मैं रिवीजन के कारण 1 आवर दे पाता हूं, बहुत है, बहुत है, 1 घंटा तगड़ा वर्कआउट कर लो, वर्कआउट भी मत करो, दौड़ लगा लो सुबह जाके, बस पसीना बहा लो अपनी अपने उसमें से, बॉडी में से, दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट। कहीं भी जाके मतलब पार्क वार्क में या रोड पे निकल जाओ सुबह सुबह, और दे 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर बहुत, 10 ज्यादा बोल गया यार, ज्यादा हो जाएगा, 2.5 इधर और 2.5 इधर, 5 किलोमीटर बहुत है, और 1 घंटे 5 किलोमीटर आराम से कवर कर लोगे आप, दैट इज मोर देन सफिशियंट, कुछ नहीं। और बाकी का जंपिंग जैक वगैरह कर ली ऐसे कर करके, ठीक है। और मतलब कोई ऐसा वर्कआउट नहीं करना, जिम विम नहीं जाना, डोले शोले नहीं बनाना मेरी तरह,
ठीक है, क्या करना है, केवल आपको अभी अभी सिर्फ और सिर्फ अपना वर्कआउट कर लेना है, मतलब हार्ट की पंपिंग करनी है, कार्डियो कर लेना बस बेटा, बहुत है। 10 किलोमीटर कोई बड़ा बड़ा नहीं है बेटा। मैं आज की डेट में 56 साल की उम्र में 10 किलोमीटर भाग जाता हूँ। तगड़ा स्टेमिना मेरे अंदर। वो तो ये है कि बीच में वर्कआउट छोड़ दिया था मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। आग लगा दूंगा अब मैं। मेरा कॉलेज तो 1.5 किलोमीटर है, उतने में ही चलने में पसीना आ जाता है। कैसे जवान हो तुम यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी जवानी पे तुम है हवाबाजी। व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है, एक बार देख लो व्हाट्सएप कहाँ है मेरा। देख रहा हूँ बेटा। क्या बात है बेटा, मजा आ गया। इसमें कहा मोमेंटम कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक बार हमने लंगड़ घुमाया तो यू आर नॉट चेंजिंग द वेलोसिटी देयर, ठीक है। तो मोमेंटम तो कांस्टेंट हो गई, आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही हो, अंडरस्टैंड दैट पॉइंट प्लीज। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब लंगड़ घुमाओगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी है, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी पे जब वो घूम रहा है तो कहां मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, खुद भी सोच लेना है अपने अपने दिमाग से ही, है ना। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है आपका बेटा, सपोर्ट पे रिएक्शन भी तो आएंगे, तो 2.2 लोड कहां हुए, रिएक्शन भी तो लेनी पड़ेगी बेटा। हाँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हाँ। तो वो एफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या दिक्कत है इसमें। चलो जाओ, समय वेस्ट मत करो, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप गेट, ईएससी, पीएसयू, एई, जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा एप्लीकेशन गेम लाइव डाउनलोड कर लीजिए, जहां आपको मिलेगा डेप्थ कोर्स विद टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, मेंटरशिप, जो कि सबसे जरूरी पार्ट है दोस्तों। तो जुड़िए हमारे साथ और एश्योर करिए अपनी सक्सेस। थैंक यू सो मच।